हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको यूथ कंपटीशन से प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे। आपको दोस्तों मैं एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाऊँगी। ये है यहाँ पर हिंदी भाषा की जितने भी टॉपिक होते हैं दोस्तों, इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। यहाँ पे सन 2019 में जो पेपर हुआ था आपका 6 जनवरी को, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप इससे पता लगा सकते हैं कि पेपर में हिंदी सब्जेक्ट आती कैसी है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे 20 नंबर की हिंदी आती है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे। आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। आज का पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के योग के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन प्रत्यय से आया है, दूसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जो उससे आया है। तो आपको बस यही सब देखना है दोस्तों कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। आपका बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि वैज्ञानिक किसे कहते हैं। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक कहेंगे। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ कहेंगे दोस्तों। शास्त्राज्ञ किसे कहेंगे? जो शास्त्र जानता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था महावीर प्रसाद के द्वारा। और सबसे पहले आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सरस्वती सबसे पहले काशी से प्रकाशित होती थी दोस्तों। अब ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से होने लगी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। कब मिला था दोस्तों? 1968 ईस्वी में मिला है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। महान में तो प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? महनीय बनेगा, महत्व बनेगा, महत्व बनेगा, महती बनेगा। दोस्तों यहाँ पर महान प्लस तो आप सभी को पता होगा, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है दोस्तों? पीछे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है दोस्तों? उपसर्ग आगे लगता है। तो यहाँ पे महत्व हो जाएगा, ये मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। और महत्व एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? दोस्तों यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन्न काल कहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या कहा है दोस्तों? बीजोपन्न काल कहा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आप देख रहे हैं, भाषा से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में। हिंदी भाषा का जो विकास है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास जो होता है उसे भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। आज ये मॉडल पेपर था दोस्तों, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगी तो आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर आते कैसे हैं। अब हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों? तो फारसी भाषा से लिया गया है। और आपको पता है हिंदी की लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में तत्सम है। तत्सम क्या होता है दोस्तों? ऐसे शब्द जो संस्कृत के हों। जैसे आँख हुआ, ये तो हमारा तत्व है। गाँव, ये भी तत्व है। पाँव, ये भी तत्व है। यहाँ पे जो गृह है हमारा, ये तत्सम है दोस्तों। जबकि आँख को अगर यहाँ पर अच्छी होता तो ये आपका तत्सम होता। तो निम्नलिखित में से कौन सा है? डी वाला है दोस्तों। आपको पता है यहाँ पर जो गद्यांश आता है, गद्यांश के आपके फिक्स नंबर मिलते हैं। और गद्यांश बहुत ईजी होता है दोस्तों, उसी में से ढूंढ के आपको लिखना होता है। और आपको उसके भावार्थ को पढ़कर नीचे में दिए गए कुछ प्रश्न होते हैं, आपको उसमें से ढूंढ करके लिखना होता है। तो आप बहुत अच्छे से इसमें चलते हैं दोस्तों।
सबसे पहले आप कभी भी पैराग्राफ को सॉल्व करते समय दोस्तों यहाँ पर आप सबसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए वो भी। उसके बाद देखिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो जो शब्द आ रहे हैं बीच बीच में आपको, आप उसे अंडरलाइन करते चलिएगा। अब इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हमने जीवन का अभिन्न किसे माना है? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन देख लिया है दोस्तों। पहला, छलने की कला हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं। अब ये आपका अलंकार से आया है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। दोस्तों हमारा जीवन कैसे बन गया है? पाखंड में बन गया है। अपने सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका नीचे क्वेश्चन पढ़ा था हमने, इसका आंसर एक मिल जा चुका है। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज का पाखंड और दिखावा हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका दोस्तों यहाँ पे मिल गया। आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था, तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिल गया है। तो यहाँ पर आपको जब आपका आंसर मिल गया है तो आपको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप पढ़ भी सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो आंसर दिया गया है देखिए आपको मिल जा चुका है। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे माना है दोस्तों? पाखंड और दिखावे को माना है। किसे माना है? आपको ऊपर मिला था, पाखंड और दिखावे को हमने अपना आंसर माना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर। सबसे पहले ही मिला था आपको यहाँ से। पैराग्राफ सॉल्व करना बहुत ईजी है दोस्तों। अब इसमें अलंकार से देखिए क्वेश्चन आया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखिए आपके यहाँ से एक पंक्ति से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी पंक्ति किसने दिया है। अभी अलंकार से आया, प्रत्यय से आया आपका, उसके बाद आपको पैराग्राफ से क्वेश्चन आया, वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन आया। आप इसको नोट करते चलिएगा कि आपके टॉपिक कितने हैं और कितने में से आ रहा है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु ना विरसाई कविता वनिता मित्त। अलंकार को परिभाषित करने वाली पंक्तियाँ किस कवि की है? ये आपकी पंक्तियाँ केशवदास की है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर भूषण शब्द भी आया है तो गलती से भी भूषण को मत लगाइएगा अगर ऑप्शन में रहते हैं तो। ये आपके केशवदास जो है ये रीतिकालीन अलंकारवादी कवि हैं। इनके अनुसार यद्यपि सुंदर लक्षणों वाली, सुंदर रंग और सरल गुणों वाली स्त्री कविता तथा मित्रता कितनी भी सुरुचिपूर्ण क्यों ना हो, किंतु अलंकार बिना ये तीनों ही विभूषित नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आपका बीड़ा पड़ी भी है, वाग्देवी भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं दोस्तों, जानवी नहीं कहते हैं क्योंकि जानवी दोस्तों आपके गंगा का पर्यायवाची है। तो हो सकता है दोस्तों सरस्वती का इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जानवी का नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है अगली बार आपको गंगा का मिल जाए, गंगा का पूछ ले। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। कैसे शब्द हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे मध्यम, उत्तम, ये शब्द सारे मध्यम और उत्तम पुरुष से जुड़े हुए हैं, अतः यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष में जैसे मैं और हम आएगा, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आएगा, अन्य पुरुष में वह, वे, या ये आएंगे दोस्तों, जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं सात होते। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाप्राण ऐसे किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पे अल्पप्राण, अल्पप्राण मतलब श्वास से कम मात्रा में, उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निकलते उसे अल्पप्राण कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा समस्त वर्ण ऊष्म वर्ण, जैसे स, ह, ये आपके ऊष्म वर्ण हैं। और ये यहाँ पे आपका दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ख, छ, ठ, थ, प, ये आपका महाप्राण है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों।
जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। कहीं भी आपको प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा दिखे तो, यानी कि संज्ञा मतलब नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। नाम उसे सबसे पहले संख्यावाची होगा, दूसरा संज्ञा पद होगा यानी कि नाम होगा, तो आपका यहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा हो गया, तिरंगा हो गया, नवरत्न हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्त शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? दोस्तों आप देख रहे होंगे 3 अलंकार से ही क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अलंकार आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अलंकार से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं पीछे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? विरोधाभास, मतलब यहाँ पे 2 विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया गया है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये हमारा पूर्ण विराम है, ये हमारा कॉमा जिसे आप कहते हैं अर्ध कॉमा है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है दोस्तों, और ये बचता है जो आपका, यही सही है दोस्तों, ये आपका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह कैसे लगता है दोस्तों? ऐसे लगता है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान शब्द बुद्धिमान हुआ दोस्तों, यहाँ पर चतुर हुआ, ये सभी शब्द आपके दोस्तों काला, नीली गाय, काली भैंस, दोस्तों ये सभी आपका विशेषण शब्द हैं। यहाँ पर क्या सही होगा दोस्तों? हमारा दूसरा सही होगा। बुद्धिमान शब्द विशेषण के अंतर्गत रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ बुद्धि की परिपूर्णता रूपी विशेषता को लक्षित करता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी क्वेश्चन आए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कभी कभी शुद्ध अशुद्ध भी पूछ लेता है कवित्री का, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सी ऑप्शन सही है। कवित्री में हमेशा क व ई त्री ऐसे ही लिखा जाएगा दोस्तों, आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सन 2019 का पेपर सॉल्व करवाया है, कल से हम वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। आपको यूथ पब्लिकेशंस के जितनी भी टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों उसमें मैं सारा सॉल्व करवाऊँगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।